जात पात की करो विदाई, भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। साथियों नमस्कार। आज हम आ पहुंचे हैं बाबा जी की जो पदयात्रा चल रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी की, उसका 5वां दिन का पड़ाव है ग्राम तुमसरा में। तो आइए हम आपकी बातचीत कराते हैं मोहन सिंह जी से। मोहन सिंह जी, जो यात्रा चल रही है इसके बारे में क्या कहना है? नमस्कार साथियों, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोहन चौहान, हिंदूवादी नेता अलीगढ़ से। भाइयों, यात्रा भव्य यात्रा है और सनातन पद यात्रा है। हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदू सोया हुआ है, हिंदुओं को जगाने के लिए पद यात्रा है बाबा बागेश्वर की। अब संत समाज हमारा भगवान समाज माना जाता है इस धरती पे, तो इसलिए संतों का कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए देश को, और यात्रा चलती रहेगी और चलती है। तो क्या आपको लगता है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? जी जब सब कोशिश करेंगे मिलके तो बन पाएगा। बिल्कुल बनेगा जी, जबरदस्ती बिल्कुल बना बनेगा देंगे। जी, बिल्कुल बनेगा। हिंदुओं में जागृति आएगी और हिंदू राष्ट्र बन बनेगा बनेगा। बिल्कुल। कितनी यात्रा कर चुके हो? अभी अब ये 75 किलोमीटर हो गई, वही आधी हो गई। ये तो यहाँ पर तो रात्रि का विश्राम है, आप हाँ। पहले से ही आ अरे चुके हो। पहले आ गए साहब, अब क्या टाइम था, आराम से रिंगते भाई, और रास्ता में खाना भी नहीं इच्छा थी खाने की, मगर चलो भाई आराम करेंगे। तो पूरी यात्रा में ही रहोगे? हाँ, ना? पूरी यात्रा में वृंदावन तक। आपको लगता है क्या ये भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? नहीं साहब, अभी तो बिल्कुल पूरी उम्मीद है साहब, अगर ऐसी एकता बनी रही अगर हिंदुओं में, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ही, और अपने महाराज जी का आशीर्वाद है। एक बात बता रहे हैं, 70 साल का बूढ़ी माँ चल रही है, 80 साल का बूढ़ा दादू चल रहा है, देखो पीछे बैठा हुआ है, तो वो क्या चाहता है उनको पूछिए। जी, उनको भी चलकर हाँ, पूछेंगे। पूछिए। यहाँ पर सभी प्रकार के लोग, क्या छोटे चाहते बच्चे भी हैं, बड़े बूढ़े भी हैं। हम सब चाहते हैं सनातन धर्म एकत्रित होके हम हिंदू राष्ट्र गजवा हिंद बनाने की पूरी तैयारी है, और गुरुदेव जी ने ठाना है हिंदू राष्ट्र बनाना है। आज जो आतंकी संगठन जो हमारे देश के अंदर जो आतंक फैला रहे हैं, उस आतंक को जवाब देना चाहता हूं कि हम सब हिंदू सब एकत्रित होके हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। जो आतंक बीच में कर रहे हैं वो दुष्ट को हम हिंदुस्तान से भगा के रहेंगे। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? कहाँ से हो पहले? मैं उड़ीसा से हूँ, मैं 30 साल आर्मी में नौकरी किया। जी, ठीक है, जब तक जैसे है ना चींटियां सब इकट्ठा होके वो रहते हैं, मधुमक्खियां इकट्ठा होके रहते हैं, कि हम क्यों नहीं रह सकते हिंदू? हम लोग इकट्ठा रहेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। अगर हम बटेंगे ना, जात पात को ये रखेंगे, तब जो है हमारा नुकसान ही होगा, हमें कोई बचाने वाला है ही नहीं। तो आपको लगता है कि इस पद यात्रा से कितना हिंदू संगठित होगा? अभी कितना होगा वो तो अंदाजा नहीं है मेरे को। नहीं, पद यात्रा में कितने लोग शामिल हैं? अभी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कोई हिसाब नहीं है, दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, कम घट उतना जगह छोटी हो रही है। घट नहीं रहा है। ये पंडा लेना आज भी ये जगह नहीं मिलेगी, लोग जो है बाहर सोते हैं। बाहर होगा, बाहर। वो तो हम लोगों ने कल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी देखा है कि हाँ। जितने लोग पंडाल के अंदर थे उतने ही लोग बाहर थे। थे तो व्यवस्था कैसी है आपको? व्यवस्था देखो अच्छी है, लेकिन देखो जितना भी कर रहे हैं ये कम नहीं है, ये व्यवस्था कोई मामूली बात नहीं है। पहले दिन यानी 7 नवंबर 2025 जो दिल्ली के कात्यायनी मंदिर से शुरू हुई है, वहीं से? बिहार से, औरंगाबाद जिला, झारखंड, छतरपुर पलामू। तो कल जो दिल्ली में एक बम ब्लास्ट भी हुआ है, तो ऐसा हादसा हुआ है, तो इससे आप लोगों को बीच में कोई डर पैदा तो नहीं हुआ? डर किस बात की? हमारे साथ बाबा है तो डर किस बात की? हम लोग का रक्षा करने वाले ऊपर हैं। साथ चल रहे हैं सन्यासी बाबा। तो कितना हिंदू हम लोग से इस यात्रा से कितना हिंदू संगठित होगा? बहुत लोग हैं, अनगिनत है। डेली एक न एक बढ़ते रह रहे हैं। तो बढ़ता जा रहा है कारवां, दिन रात जो चल रहे हैं लोग, इनसे कारवां बढ़ता जा रहा है।
ये कुछ लोग और भी हैं, बड़े दूर दूर से लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं जी? हम तो आए हैं श्री बागेश्वर धाम से। नहीं, रहने वाले कहाँ के हैं? मैं भागलपुर बिहार का रहने वाला हूँ। तो घर परिवार सभी हैं, सभी माता पिता भाई बहन सभी। यहाँ फिर कब तक रहोगे? जब तक बालाजी चाहेंगे। बालाजी हमारे हैं, बालाजी के हम उनके। इसमें रहने की क्या बात है, कोई रिश्तेदारी में थोड़े आए हैं। नहीं, आप लोगों जो इस मिशन में जुड़े हुए, आपको लगता है कि ये मिशन नहीं है, ये मिशन नहीं है, ये हमारे सनातन भाइयों का है, इसके अलावा किसी का नहीं। ये हमारे सनातन माँ बहन भाई का सुरक्षा रहे, हमारे धार्मिक सुरक्षा रहे, संस्कृत सुरक्षा रहे, इसके कारण, और कोई किसी चीज के कारण नहीं, नेता के लिए नहीं है। तो काफी परिश्रम कर रही हैं, बहुत दूर से मतलब ये चला हुआ है। मैं महिला में मोर्चा में हूँ उत्तराखंड में, तो हमारा यही काम है बोलने का। बहुत अच्छी बात है। तो बाबा जी के साथ में आप लोग कब से जुड़े हैं? 3 साल हो गए, 3 साल से जुड़े हैं। अभी आप पद यात्रा में जुड़े हो, तो घर वालों जो बाल बच्चे हैं और परिवार के सदस्य हैं, उन लोगों का हस्बैंड रखते हैं, बड़े बच्चे हैं, छोड़ के बालाजी के भरोसे छोड़ के आए हैं हम हमारे बालाजी हैं, उन्हें संभाल लेंगे। हमारे घर बार खेत बाड़ी वही संभालते हैं, हम अपने बच्चों को छोड़ के आ जाते हैं अपने। तो आपको पता है कि कल दिल्ली में एक दुर्घटना भी हो गई है, बम ब्लास्ट हुआ है, तो आप लोगों को नहीं, हमें अपने बालाजी पे पूरा विश्वास है। बालाजी हमारे साथ है, हाँ, हमें पूरा विश्वास है। ये तो मरना जीना तो भगवान के ऊपर है। देखो, हम डरेंगे नहीं किसी से, सनातन बना के रहेंगे। कहाँ से हैं बहन जी? मैं हूँ MP शहडोल से। हाँ जी। तो आप 7 तारीख को ही जुड़े हैं या अभी? नहीं, पहले मैंने 2 साल पहले जुड़ा है बालाजी से। अभी मैं दिल्ली से वृंदावन जाऊंगी गुरुजी के साथ। पूरी पदयात्रा में पद यात्रा करूंगी। पूरी पद यात्रा में मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई। मेरे बालाजी मेरा हाथ पकड़ के चल रहे हैं, मेरे भोले बाबा चल रहे हैं। ये आज लगभग आधी 5वां दिन है पड़ाव का, आधी पदयात्रा हो चुकी है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, सब अच्छा नहीं। हमको काम भी अच्छा कर रखा है, खाना पीना हमको कोई दिक्कत है ना, रास्ते में भी हमें कोई परेशानी है, खाने पीने हर चीज की सुविधा, हर चीज की सुविधा, कोई परेशानी नहीं भैया। मन लग रहा है हमें यात्रा में। जय जय श्री राम। अच्छे से रह रहे हैं हम लोग का, कोई पर्यावरण में दवा दुआ जो भी होता सब मेरे गुरुजी करते रहते हैं। पैरों में थकावट नहीं होती क्या? सुबह गुरुजी झाड़ देते, सब चंगे हो जाते हैं। उनकी अर्जी मेरे लिए दवा है। हमें दिक्कत काहे की है, हमें कुछ नहीं होगा। पकड़ लो हाथ बनवारे, हमारे लोग हाथ गुरुजी पार लगा देंगे नैया। हम लोग तो गुरुजी के साथ हैं। हाँ जी, माता जी कहाँ से हो? हम दिल्ली से नरेला। दिल्ली नरेला से हो? हाँ। 7 नवंबर को ही जुड़े हैं? हाँ जी, 7 नवंबर से 7 है गुरुजी का। कहाँ तक जाने का इरादा है? बांके बिहारी तक। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, खूब अच्छी तरह चल रहा है, खूब अच्छा सब प्रोग्राम। आपकी उम्र भी लगभग 50 तो कम से कम है? 50 में 3 साल कम है, लेकिन हाँ जुड़ रही हूँ मैं। बाबा जब हमारे दिल्ली में जाता था तो आती थी दर्शन करने, लेकिन बाबा का बर्थडे था 4 जुलाई को, जब आई थी मैं गुरुजी का दर्शन करने, उसके बाद बस मेरे दिल में रट गया गुरुजी का दर्शन करना है। पकड़ के ले आते हैं, सबके साथ रहते हैं गुरुजी। हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, हम अपना सामान लेकर चल रहे हैं, हमें ठीक है जी। तो लोगों में भारी उमंग और उत्साह है, लोगों का जोश देखते ही बनता है, लोगों का जोश देखते ही बनता है यहाँ पर। अच्छा बहन जी, अब दिखाओ फोन, वो दिखाओ, फोन दिखाओ। हम इन भाइयों से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, कहाँ से है? मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरा नाम हरेंद्र कुमार है जी। कहाँ से चल के आ रहे हैं? दिल्ली से चल के आ रहे हैं सर। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी। लगभग आधा रास्ता तो हो चुका है, आज 5वां दिन है। हाँ, आज 5वां दिन है। मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ,
दिल्ली से रहने वाले कहाँ के हैं? मथुरा का मैं रहने वाला हूँ, वृंदावन का। और जहाँ तक ये यात्रा जाएगी मैं वहाँ तक इसके साथ जाऊंगा। आप तो ब्रजधाम मथुरा के ही हैं, जहाँ पर प्रभु का स्वयं वास है, उन्होंने रासलीला की है। बिल्कुल, तो वहीं से लगा के चलते हैं, वहीं से शुरुआत होगी तो वहीं से एंड भी होगा। आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं जो जहाँ पे प्रभु ने जन्म लिया है। सनातन धर्म में तो हमें इसमें गर्व की बात है, बहुत बड़े गर्व की बात है। हमने सनातन धर्म में जन्म लिया है, ऐसा शुभ अवसर हमको कभी कभार देखने को मिलता है। ये भी इतिहास का एक पहला ही दौरा होगा। आज से कुछ साल पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन उसमें कामयाब नहीं रहा। लेकिन इसको हम करके छोड़ेंगे, इसको चाहे किसी हालत में रोकना है। बार तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसके बाद तो हम इससे करके पीछे। छोड़ेंगे। अरे जब और मैं पाकिस्तान सारे सनातनियों से पाकिस्तान ये कहना चाहता हूँ मुस्लिम राष्ट्र बन कि सकता तो आप जग जाओ, इस टाइम जग जाओगे तो आपकी आने वाली नस्लें भी याद करेंगी और पीढ़ियां भी याद करेंगी। अगर इस टाइम नहीं जागे तो फिर आप कभी जग नहीं पाओगे। मेरा सारे सनातन हिंदुओं से यही नारा है। अब उठ खड़े हो जाओ। तो ये 145 करोड़ देशवासियों का देश है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित से होने से लोगों को कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। हमारे सनातनी तो कम से कम सुरक्षित हो जाएंगे। ये हमारे जो रात्रि विश्राम के लिए व्यवस्था है, यहाँ पे महाराज जी का जो स्टेज है रात्रि विश्राम, यहाँ पर व्यवस्था है। उस पे अच्छा मंच सजा हुआ है, स्टेज है, स्टेज पे पूरी व्यवस्था है रात्रि विश्राम के लिए। अभी तो तैयारियां चल रही हैं, लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, पूरे जोशो खरोश है लोगों में इस समय। पूरे दल बल के साथ अपने घर बार को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ पर महाराज जी का साथ देने के लिए आए हुए हैं।